Hello student, welcome to commerce classes. In this video we shall going to solve question number 15, Harsh and Aisha. So let's start. With consideration of following trial balance and adjustments of Harsh and Aisha, prepare final accounts for the year ending on 31st March 2017 for their firm. Your trial balance is given. Trial balance of partnership firm of Harsh and Aisha as on 31st March 2017. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ थे उसको हम क्या करते थे, पेंसिल से हम जहाँ पे आएगा उसको वहाँ पे मेंशन कर देगा। और उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो हम एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 एडजस्टमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे है कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स। तो आपको पता है कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स कहाँ पे आती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे पूरे सम में कहीं पे भी आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है तो आपका करंट अकाउंट नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है और ड्राइंग्स की डेबिट साइड होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ड्राइंग्स आपका है 5000, 2500 आयशा का, और कैपिटल है, कैपिटल की क्रेडिट साइड होती है तो 35,000 हर्ष का और ऐशा का है 15,000। फिर है गुडविल। गुडविल कहाँ पे आएगी आपकी, अच्छा कैपिटल, ड्राइंग्स और कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसलिए सिर्फ सिंगल एंट्री होगी उसकी। फिर आपका गुडविल के लिए कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं है तो गुडविल सिर्फ आपकी जाएगी पार्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फिर है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। तो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स के लिए आपका है एडजस्टमेंट नंबर दिया है, एडजस्टमेंट नंबर है 5 एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे लिख देगा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 5। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आपके 2700। फिर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। रिसीवेबल मतलब हमें जिसके पास से पैसे लेने, डेप्टर्स, और पेबल्स मतलब हमें जिसको पैसे देने। 31,000 रिसीवेबल, 25,000 क्रेडिटर्स मतलब पेबल्स। अकाउंट्स ऑफ गुड्स मीन्स परचेज एंड सेल्स। आपको यहाँ पे कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, और ये जो समय आपको जुलाई 2014 में पूछा गया है जो री एग्ज़ाम होते हैं उसमें। तो अकाउंट्स ऑफ गुड्स मतलब परचेज एंड सेल्स। तो परचेज की कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो आपका परचेज कितना है 40,000 एंड सेल्स आपका कितना है 89,250। यहाँ पे आपको प्रॉपरली देख लेना है। फिर है मशीन्स। अच्छा आपको अकाउंट्स ऑफ गुड्स दिया है मतलब परचेज एंड सेल्स दिया, तो आपको कहीं ना कहीं पे आपको परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दिया होगा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे बोला होगा। तो यहाँ पे नीचे दिया है, फर्नीचर के नीचे देखो गुड्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स रिटर्न अकाउंट्स यहाँ पे दिया है। डेबिट में जो दिया है 7,500 वो कौन सा है, परचेज रिटर्न है, और क्रेडिट में जो दिया है वो सेल्स रिटर्न है। अच्छा मशीन के नीचे आ जाते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक। मशीन तो है हमारा अकाउंट्स ऑफ गुड्स के नीचे मशीन है, तो मशीन के लिए कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, हमारा यहाँ पे मशीन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर मशीन कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में हेडिंग्स ऑफ टेंजिबल असेट्स। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। फर्नीचर के लिए आपको एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 4, तो वहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर के बाजू में एडजस्टमेंट नंबर 4। फिर है आपका गुड्स रिटर्न, तो मैंने आपको बता दिया। वेजिस कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के साथ डेप्रिसिएशन दिया, तो फर्नीचर 3,000 प्लस 300 डेप्रिसिएशन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, तो 3,300 पे हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। फिर है आपका स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है बिल्डिंग के लिए आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है, 5% बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिर लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस के लिए भी आपको एडजस्टमेंट दिया है नंबर 2। लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000, मतलब हमने जो बिल्डिंग परचेज किया उसमें लीगल चार्जेस 4,000 इंक्लूडेड है, वो आगे हम देखेंगे। फिर है लीगल चार्ज के बाद कैश बैलेंस है, तो कैश लीगल चार्जेस आपके बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग्स ऑफ लीगल चार्जेस आएगा, मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा। फिर है कैश बैलेंस आपका
असेट साइड में, रेलवे फ्राइट आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फिर है बिल्स रिसीवेबल पेबल्स दोनों आपको पता है डेबिट में है तो रिसीवेबल्स, पे क्रेडिट में पेबल्स। पोस्टेज एक्सपेंसेस पोस्ट करते हैं आप तो वो आपका हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व आपको पता है, बैड डेट्स की डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस एंड बैड डेट रिजर्व मतलब क्रेडिट बैलेंस में। डिस्काउंट दोनों साइड दिया है, एक तो डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया हुआ आपने अलाउड किया है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ आपको रिसीव्ड हुआ है। फिर है आपका स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न। स्टैम्प ऑन हैंड, स्टैम्प ऑन हैंड बैलेंस शीट में असेट साइड पे, बैड डेट्स रिटर्न आपका जाएगा, रिटर्न जो है बैड डेट्स तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट साइड पे इनकम में रिटर्न हुआ है। और 12% HDFC लोन, HDFC ने लोन दिए है हमें या तो हमने ली है फर्म ने, तो वो जाएगी लोन बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और उसका इंटरेस्ट पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, और दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस के बाद। अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज़ नो मार्केट वैल्यू। तो 10,000 का 50% मतलब उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो जिसकी मार्केट वैल्यू है उसको एज ए कंसिडर करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो 10,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स, तो उसको वहाँ पे टिक करेंगे। फिर है नंबर 2 लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ऑफ ₹4,000। तो अभी लीगल चार्जेस क्या हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप गुड्स परचेज करते हो, मान लो कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स यू बाइंग फॉर योर बिजनेस, एक तो है गुड्स और दूसरा है असेट्स। तो गुड्स कोई बाई करते हो, उसको परचेज करते हो, तो आप कहाँ पे लिखते हो? अभी मान लो कि गुड्स परचेज किया आपने, तो आप गुड्स लाएंगे बिजनेस के अंदर, कैरेज इनवर्ड होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। मतलब आप कोई गुड्स कोई गोडाउन से कहीं भी शॉप से आपने गुड्स परचेज किया है, तो आप लाएंगे उस गुड्स को, और आप उसी गुड्स को परचेज और परचेज एक्सपेंस मतलब वो गोडाउन से अपने बिजनेस तक लाने का जो एक्सपेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ गुड्स, कोई गुड्स को आपने इनकॉर्पोरेट करवाया है अपने प्लेस पे, तो उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट और उसके रिलेटेड कोई टर्म्स है, मतलब परचेज एक्सपेंस हुआ है गुड्स के रिलेटेड, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हो, परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस ऐसा करते हो। पर आप यहाँ पे कोई बिजनेस के लिए असेट्स परचेज करते हो, तो असेट्स परचेज मान लो कि कोई मशीनरी बिजनेस के लिए परचेज की, मान लो कि आप रहते हो भावनगर में और आपने बॉम्बे से कोई मशीनरी परचेज की है, मतलब असेट, मशीनरी मतलब एसेट्स, तो आप असेट्स को बॉम्बे से भावनगर लाने तक का जो एक्सपेंसेस, जो भाड़ा, ठीक है, वो पेड करते हो। मान लो कि बॉम्बे से आपकी मशीनरी की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़, और वहाँ से बॉम्बे से भावनगर लाने की उसकी कितना जो भी कैरेज इनवर्ड हुआ, कितना हुआ हमारा, मतलब कि कितना उसको लाने का लोडिंग चार्जेस अनलोडिंग चार्जेस जो भी है वो टोटल मिला के कितना हुआ हमारा 10,000। तो आप कौन सी वैल्यू बताओगे अपनी मशीन की, 1,00,000 या 1,10,000? तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है, हमने स्टैंडर्ड 11 में लेसन नंबर 2 में डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस परचेज एक्सपेंस। तो आपको वो कॉस्ट प्राइस होगी कितनी? 1,10,000 आपकी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है। तो वो लीगल चार्जेस यहाँ पे हम देखते हैं, जो लीगल चार्जेस 4,000 है वो बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड है। जो मतलब हम बॉम्बे से भावनगर जो हम एसेट्स लाए हैं, जो मशीनरी लाए हैं, उसके रिलेटेड उसको कोई हमने एक्सपेंस किया है, उस मशीन को हमने फिट करवाने का एक्सपेंस, मतलब उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो उसके रिलेटेड हमने कोई एडजस्टमेंट दिया है टर्नर और फिटर्स को, तो फिर टोटल जो कोई भी एक्सपेंस मशीनरी के रिलेटेड होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाते हैं उसके अंदर इंक्लूड और ऐड हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट देखेंगे जब सम करेंगे, तब एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो आपका लीगल चार्जेस के लिए रिलेटेड और बिल्डिंग के साथ, मतलब नंबर टू बिल्डिंग दोनों पे जाएगा। लीगल चार्जेस पे नंबर 2 लिखेंगे, बिल्डिंग पे भी नंबर 2 लिखेंगे। फिर है नंबर 3, प्रोवाइड 5%
बेड डेट्स रिजर्व ऑन डेप्टर्स, तो डेप्टर्स आपका कहाँ पे है? डेप्टर्स मतलब कहाँ गया आपका डेप्टर्स? रिसीवेबल मतलब आपका डेप्टर्स 31,000, तो 5% बेड डेट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो आप जो रिसीवेबल है वहाँ पे लिख देंगे एडजस्टमेंट नंबर 3। तो फिर नंबर 4 है आपका प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे नंबर 4 लिख देंगे, और 5% ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे भी नंबर 4 लिख देंगे। फिर नंबर 5 एडजस्टमेंट है 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट जो आपके दिए हैं 2700, उसके ऊपर 1/3 करेंगे, तो उसका जो होगा वो हम रिटर्न ऑफ करके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट का ऑल ओवर हो गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स बना, तो यहाँ पे आपको टोटल अकाउंट जो बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा क्योंकि आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया है, रेलवे फ्राइट दिया है, वेजिस दिया है, इसलिए आपका क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, इसलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। फिर नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपको 10 से 12 लाइन में बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है 15 to 17 लाइन में बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के रिलेटेड कुछ भी चीज़ यहाँ पे दी नहीं है, तो सिर्फ हमें डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन के लिए अप्रोप्रिएशन बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, वो भी बनाना है आपको 4 से 5 लाइन में, 5 to 6 लाइन में आप बना सकते हो। फिर है नंबर लास्ट जो है अपना बैलेंस शीट बनेगा, वो आपको बनाना है 20 to 25 लाइन्स के। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है और आप भी बना दो। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज़ नो मार्केट वैल्यू। तो मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50%, तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट में वैल्यू है, माइनस 50% के स्टॉक की वैल्यू नहीं है, तो 5,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर होगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं, सेकेंड लास्ट लाइन में वहाँ पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 5,000। सेकेंड एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड पे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट असेट्स के हेडिंग में मैंने फर्स्ट ही लिख दिया है क्लोजिंग स्टॉक। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4,000। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग कितना है आपका ट्रायल बैलेंस में 46,000, और उसका लीगल चार्जेस मतलब उसको प्लस करेंगे लीगल चार्जेस, ठीक है, बिल्डिंग प्लस लीगल चार्जेस 4,000, 50,000, और उसी 50,000 पे 5% डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो 5 5 जा 25, तो 2,500 डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा, और 47,500 माइनस होके बाहर लेके जाएगा। और दूसरी एंट्री उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के हेडिंग में, और सेकंड जो डेप्रिसिएशन 5% कैलकुलेट किया है वो अदर एक्सपेंस के हेडिंग पे जाएगा। तो हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लिख दिया है हमने टू लीगल चार्जेस 6,500 जो आपको ट्रायल बैलेंस में दी है बिल्डिंग के नीचे, 6,500 माइनस बिल्डिंग एक्सपेंस जो आपका एडजस्टमेंट में 4,000 और 2,500 आ गया, और एक एंट्री तो हमने देखी ऑलरेडी। अभी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने बिल्डिंग पे, ठीक है, तो वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है यहाँ पे हमने अदर एक्सपेंस के हेडिंग में लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। अभी एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड 5% बेड डेट्स रिजर्व ऑन डेप्टर्स। तो हम आ जाते हैं पहले, तो बेड डेट्स का पॉइंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे और पूरा उसका फॉर्मेट ही लिख देंगे। तो पहले तो हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में असेट साइड पे, फिर बाद में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हमें करंट असेट्स पे बैलेंस शीट में देखेंगे पहले रिसीवेबल मतलब हमारे डेप्टर्स कितने 31,000, उसी डेप्टर्स पे 5% बेड डेट्स हमें BDR है, बेड डेट रिजर्व 5% रखा है हमने। तो 5% कितना होगा, 31 5 155, तो 31 5 मतलब 1,550, तो 31,000 माइनस 1,550 करोगे तो कहाँ जाएगा 29,450 बाहर आउटर कॉलम में।
अभी आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए हम डेबिट साइड पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, यहाँ पे मैंने लिखा है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हैं 1500 दिया है डेबिट साइड पे, मतलब डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखा है। बैड डेट्स और बैड रिजर्व तो साथ में लिखा है, पर उसका जो बैड डेट्स का अमाउंट होता है वो डेबिट और रिजर्व मतलब वो क्रेडिट, ठीक है। फिर है बैड डेट्स, ये तो ट्रायल बैलेंस का, और बैड डेट एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में तो है ही नहीं बैड डेट, सिर्फ BDR ही बोला है, बैड डेट रिजर्व बोला है। तो यहाँ पे डैश और आपको बोला है BDR बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स कितना है 5%। तो 5% कितना 31,000 का 5%, 31 5 155, तो 1550। तो टोटल कितना हो गया 1500 प्लस 1550 3050 हो गया। और BDR ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है देखो 2000, क्रेडिट के कॉलम में आपको दिया है 2000, तो उसको माइनस कर देंगे ट्रायल बैलेंस और बाहर जाएगा 1050। तो ये हुआ एडजस्टमेंट नंबर हमारा थर्ड। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो डेप्रिसिएशन के लिए फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आप ट्रायल बैलेंस पे देख सकते हो 3000, और साथ में फर्नीचर के साथ उसका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी एक दिया है। देखो आप देख सकते हो डेबिट बैलेंस दिया है, वेजेस के नीचे दिया है डेप्रिसिएशन फर्नीचर, तो दोनों को क्या कर देना है प्लस करना है। फर्नीचर 3000 प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन 300, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3300, और माइनस करना है न्यू डेप्रिसिएशन 10% आपको एडजस्टमेंट में बोला है। तो क्या करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन ऑन न्यू फर्नीचर 10% कितना होगा 330, बाहर जाएगा 2970। दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 330। और लास्ट एंड फाइनल हम एडजस्टमेंट पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5, बहुत ही इजी सम है और जुलाई 2014 में पूछा है। अच्छा, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज़ टू बी रिटर्न ऑफ। तो आपका पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स कितना है देखो 2700 आपका पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स है, तो उसको 1/3 करेंगे तो कितना होगा 900 होगा। तो यहाँ पे मैं इनटेंजिबल असेट्स में आ जाता हूँ। पहले तो एक तो गुडविल मैंने ऐसे लिखी दी है क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी अमाउंट नहीं लिखा है। जब हम लास्ट में जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद गुडविल ही आएगा, तो गुडविल यहाँ पे लिख दिया। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स यहाँ पे देखो 1/3 करेगा 2700 का तो 900 आएगा, 2700 माइनस 900 बाहर जाएगा 1800। एक्चुअली यहाँ ये इस तरह से ही लिखना था पर मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया, इसलिए आप लोग ऐसे कैसे करेंगे पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 2700 माइनस राइट ऑफ 900 ऐसे करके बाहर 1800 दिखाएंगे। और दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ 900 है। ये कितना है 900 है, तो ये 900 लिख दिया है। तो सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए। अभी जो बैलेंस अपना जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो भी चीज़ हमारी बचती है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया है पार्टनर्स का कैपिटल एंड ड्राइंग, तो पहला कैपिटल एंड ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 35,000 है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर हमारे हैं हर्ष एंड आयशा का है 15,000। अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना चाहते हो और डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में आप लिखना चाहते हो, तो मैंने भी आपको उस एक सम में मैंने आपको दिखाया था कि आप कैसे लिख सकते हैं ऐसा। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एंड ड्राइंग्स लिख दिए, पर मैं एक और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं बनाना चाहते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दिखाया लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और हर्ष का 35,000 और डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस आपको पता नहीं है, प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे आगे जो लिखेंगे वो आपको पीएनएल एप्रो से पता चलेगा। फिर ड्राइंग्स तो दे ही दिया है, ड्राइंग्स माइनस करना है, मतलब यहाँ पे कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट लॉस जो आएगा उसका प्लस करेंगे, यहाँ पे करेंगे, उसमें से माइनस ड्राइंग्स करेंगे, उसको बाहर लिखेंगे। सेम है ऐशा का 15,000 उसका ड्राइंग्स है, सॉरी कैपिटल है, प्लस और माइनस अभी डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस हमें पता नहीं, तो उसमें प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे और माइनस ड्राइंग्स, और यहाँ पे दोनों का प्लस जो भी करेगा वो ड्राइंग्स और यहाँ पे बाहर आएगा वो, और कैपिटल अकाउंट बना के आपको कर देना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है कैपिटल के बाद गुडविल। गुडविल मैंने आपको अभी भी दिखाया था, गुडविल यहाँ पे मैंने लिखी दी है देखो इंटेंजिबल असेट्स में
गुडविल 5000 आपका ट्रायल बैलेंस में दिया है। गुडविल के बाद आपको पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स है तो वो हो गया है। फिर रिसीवेबल एंड पेबल्स, तो पेबल्स जो है रिसीवेबल का तो मतलब डेप्टर्स का एंट्री हमने यहाँ पे कर दिया है, ये रिसीवेबल वाला, और पेबल्स मतलब आपके क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की एंट्री कहाँ पे जाएगी आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी आपका पेबल्स कितना है 25,000। उसके बाद है आपका अकाउंट्स ऑफ गुड्स, तो अकाउंट्स ऑफ गुड्स मतलब परचेज एंड सेल्स, तो परचेज एंड सेल्स की बात होती है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो 6000। आप देखो किसके नीचे ओपनिंग स्टॉक, मशीन्स के नीचे ओपनिंग स्टॉक दिया है। फिर ठीक है, अब हम गुड्स अकाउंट्स ऑफ गुड्स इसमें आते हैं, तो परचेज आपका कितना है, अकाउंट्स ऑफ गुड परचेज मतलब डेबिट में अकाउंट्स ऑफ गुड्स आपका 40,000 लिखा है, और परचेज रिटर्न आपका 5000। तो परचेज रिटर्न आपका देखो यहाँ पे गुड्स रिटर्न दिया है तो 5000, मतलब परचेज की डेबिट साइड होती है तो परचेज रिटर्न की क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आपको 5000 दिया है, गुड्स रिटर्न अकाउंट्स ऐसा दिया है, तो यहाँ पे 40,000 माइनस 5000 बाहर जाएगा 35,000। फिर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ है वैसे तो हम वो स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं, पर यहाँ पे एक तो वेजेस भी दिया है तो वेजेस भी हम लिख देंगे, गुड्स रिटर्न के नीचे वेजेस भी दिया है तो वेजेस यहाँ पे लिख दिया 4000। और दूसरा है आपको रेलवे फ्राइट कैश बैलेंस के नीचे दिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर दिया है, तो रेलवे फ्राइट तो भी हमने यहाँ पे 600 लिख दिया है, और वो हो गया। अब हम सेल्स की बात करते हैं, पहले तो हमने परचेज़ की बात की, अकाउंट्स ऑफ गुड्स में परचेज़ का हो गया आप सेल्स, तो सेल्स आपका कितना है, सेल्स की क्रेडिट साइड होती है तो 89,250 आपका सेल्स है, और सेल्स रिटर्न कितना है 7,500, तो आपको बाहर माइनस करके कितना जाएगा 81,750। अब जो जिस ट्रायल बैलेंस में दी है उसकी सिंगल एंट्री होगी, सिर्फ एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट्स होगी, वो तो आपको पता है। अब उसके बाद हम आते हैं अकाउंट्स ऑफ गुड्स के बाद कौन सा है हमारा मशीन्स, तो मशीन्स का हो गया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर का भी कर दिया, फिर गुड्स रिटर्न अकाउंट्स वो भी हमने कर दिया, वेजेस भी हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वो भी हमने प्लस करके लिख दिया। और उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग हमने लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में 2, स्टेशनरी प्रिंटिंग 1550। देन बिल्डिंग का तो ऑलरेडी हो गया है। बिल्डिंग के बाद क्या है आपको दिया है, लीगल चार्जेस हो गया, कैश बैलेंस आपका जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका कैश बैलेंस है 300। फिर कैश बैलेंस के बाद आपका क्या है रेलवे फ्राइट, तो रेलवे फ्राइट हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख ही दिया है 600, मैंने आपको पहले दिखाया था। रेलवे फ्राइट के बाद क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, ये है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 1150। उसके बाद आपका इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद है बिल्स रिसीवेबल, सिर्फ बिल्स दिया है डेबिट साइड में दिया है तो बिल्स रिसीवेबल, और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिया है वो बिल्स पेबल्स। तो पहले हम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बैलेंस शीट में असेट साइड पे चले जाते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे यहाँ पे आ गए हम, तो पहले तो बिल्स रिसीवेबल हमारा कितना है, जो डेबिट में है वो बिल्स रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हमारा कितना है 4000 मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया है, बिल्स रिसीवेबल 4000 और बिल्स पेबल 2500, तो बिल्स पेबल है 2500। उसके बाद है आपका क्या है बिल्स के बाद पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर हेडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टू पोस्टेज एक्सपेंस 2000 ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो। पोस्टेज एक्सपेंस के बाद आपका कौन सा है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व, तो वो तो हो गया है हमारा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी आपका है डेबिट साइड में जो अमाउंट दिया है डेट डिस्काउंट का, वो आपका डिस्काउंट आपने अलाउड किया है, तो अलाउड किया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 750, और क्रेडिट साइड पे जो है वो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1500। फिर है आपका स्टैम्प ऑन हैंड एंड बैड डेट्स रिटर्न, ठीक है, स्टैम्प ऑन हैंड्स मतलब, तो पहले बैड डेट्स, स्टैम्प ऑन हैंड मतलब असेट्स, असेट आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स में जाएगा, पर अभी हम बात कर ले बैड डेट्स रिटर्न, बैड डेट रिटर्न जो है दोनों आप वो भी आपका असेट है, तो बैड डेट रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय बैड डेट रिटर्न 1250, और जो स्टैम्प ऑन हैंड है वो डेबिट बैलेंस है, और ये तो क्रेडिट बैलेंस मतलब जो हमारा लाइबिलिटी था उसके पर ये हमें रिटर्न हुआ है, वो स्टैम्प ऑन हैंड जो है वो हमारा असेट्स है 150, तो वो हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में असेट्स, तो देख सकते हैं आप स्टैम्प ऑन हैंड 150 लास्ट में मैंने लिखा है। फिर आपका लास्ट में जो है 12% HDFC लोन 172016 को हमने ली है HDFC बैंक के पास से, तो
1 जुलाई, और हमारा ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2017, तो जुलाई से लेके हमारा मार्च तक कितना होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ के लिए हमने क्या है लोन लिया है। कितने का, 10,000 का लोन लिया। तो 10,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है, 10,000 पे 12% इंटरेस्ट HDFC बैंक को देना है, फर्म देगी HDFC बैंक को। तो 10,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12 करोगे तो कितना होगा आपका। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल एक्सपेंस के हेडिंग में लिख दिया है 2 इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन अकाउंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, 2 इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन अकाउंट, यहाँ पे जाएगा 900। कैलकुलेशन मैंने आपका बोला, समझ में आया होगा। उसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स, तो यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको देना है 900, मतलब जो आपने लोन लिया है 10,000 की, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी है HDFC की लोन। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 12% HDFC लोन, 10,000 यहाँ पे बाहर। अब इस सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। कौन से का टोटल ज़्यादा आता है कम आता है आपको पता है, अब तो क्या करना है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया है हमने, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 86,750, यहाँ पे भी सेम करेंगे 86,750। डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पूरा लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और उसको डेबिट साइड पे डिफरेंस है, क्योंकि डेबिट साइड में कम है यहाँ। तो यहाँ पे 41,150 जो डिफरेंस आया हो उसको हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट 41,150। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड पे तो हमें 43,900 का टोटल आता है, और डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्या है हमारा कम है। डेबिट साइड टोटल इज़ लेस देन द क्रेडिट साइड, सो हियर वी गेन प्रॉफिट, राइट। सो हियर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे 30,270, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा 43,900। और इसको लेके चलते हैं P&L एप्रो में। तो यहाँ पे एप्रो में हम लेके आ गए, देखो क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे हमें लिखना है 30,270। और एप्रो में और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हमें एप्रो क्लोज कर देना है। कितना टोटल आता है 30,270, और डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आएगा उसको हमें क्या लिखना है, टू कैपिटल। इसको अब डिफरेंस को कहाँ पे लेके जाना है, कैपिटल अकाउंट में। टू कैपिटल अकाउंट इसको क्या बोलेंगे हम, डिविजिबल प्रॉफिट। कोई रेशियो प्रॉफिट में दिया नहीं, इसलिए इक्वल रेशियो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। हर्षा एंड ऐशा का इक्वली 30,270 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,135, 15,135 इसको लेके जाएंगे प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गए। यहाँ पे हमने एक प्रॉफिट लिख दिया, यहाँ पे हमारा कैपिटल तो है ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अभी तो बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे 35,000 था ही पहले से, यहाँ पे 15,135, 15,135 प्लस किया, और यहाँ पे भी दोनों साइड का टोटल ज़्यादा है, मतलब कि क्रेडिट साइड पे सिर्फ ड्राइंग्स ही है 5,000 और 2,500। तो डिफरेंस आएगा कितना 31 मार्च 2017 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 45,135, 27,635। तो ये डिफरेंस जो आएगा हमारा, दोनों साइड टोटल सेम, डबल लाइन क्लोज, यहाँ पे ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी, और ये लेके जाएंगे हम यहाँ पे। ये जो है बैलेंस शीट में हर्षा ने ऐशा का डिफरेंस जो आया 45,135, 27,635, दोनों का टोटल बाहर 72,770। ये मैंने अपने आप से थोड़ा किया, कैलसी से देख लेना बराबर है कि नहीं, 72,770। और हम क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट, तो कितना टोटल आएगा मुझे दिखाओ, चलो अपने कैलसी में बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं पीछे आंसर में। तो बैलेंस शीट आएगा हमारा 11,1170, VIP आंसर आया है यहाँ पे हमारा कौन सा 1,11,170। दोनों साइड हमारी कैपिटल पार्टनर्स का जो ये बैलेंस शीट है वो टैली हो गई है। और हमारा जो फॉर्मूला है कैपिटल इक्वेशन का, जो A इज इक्वल टू C प्लस L, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे इज इक्वल हो गई है हमारी।
तो यहाँ पे हम रखते हैं और अच्छी तरह से आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करो, समझ के, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। थैंक यू एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे।